हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सर साइंस क्लास। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्लूइडिटी पार्ट का। फ्लूइडिटी पार्ट में क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे बायंट फोर्स एंड बायंसी के बारे में, और बायंसी के बाद हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो देखते हैं ये बायंट फोर्स या बायंसी क्या होती है। देखो, अब इसमें वाटर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि वाटर किस तरह से बिहेव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम लोग बात करते हैं कि बायंट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज बायंट फोर्स एंड बायंसी। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, वाटर यानी कोई भी लिक्विड जो है उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, यानी वाटर ऊपर की तरफ एक क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायंसी, बायंट फोर्स सॉरी, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायंसी। इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, यानी इस बायंट फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं। तो बायंट फोर्स एक तरह का फोर्स है। बायंसी क्या है? बायंसी जो है वो एक तरह का फिनोमेनन है, वो एक तरह का मतलब एक तरह का प्रोसेस है, ये समझ लो बायंसी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अपथ्रस्ट भी कहलाता है। अपथ्रस्ट क्यों? क्योंकि आपको पता है थ्रस्ट का मतलब क्या होता है। थ्रस्ट मतलब अपवर्ड फोर्स होता है। परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं हम लोग। प्रेशर के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंट फोर्स के बारे में। तो आपने समझ लिया कि बायंट फोर्स क्या होता है। बायंट फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे पानी के अंदर डाला जाता है तो वाटर उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको बायंट फोर्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, अगर आप लोग चाहो तो नोट डाउन करके आप नोट्स बना सकते हो। क्या? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू वाटर पार्शियली और फुल्ली, द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स एंड द फिनोमेनन इज नोन एज बायंसी। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या आर्किमिडीज ने क्या कहा था अपने इस प्रिंसिपल में। तो आपको पता होना चाहिए, आर्किमिडीज ने ये कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर क्या होता है कि उसमें से कुछ वाटर, उसके वजह से, उस ऑब्जेक्ट के डालने की वजह से कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो वाटर जो डिस्प्लेस होता है, क्यों होता है? बिकॉज उस ऑब्जेक्ट ने पानी के अंदर अपना कुछ वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने मार्कर को डाला पानी में, तो मार्कर का जो वॉल्यूम है उतना जगह घेरेगा ये मार्कर उस पानी में, जिसकी वजह से कुछ पानी बाहर आ जाएगा। यानी कुछ पानी या तो राइज हो जाएगा, और अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो कुछ पानी नीचे गिर जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से हम पता कर सकते हैं यहां से कि नीचे से जो इस पर अपवर्ड फोर्स लगा होगा, पानी ने, जो वाटर ने जो इस पर फोर्स लगाया होगा, अपवर्ड फोर्स, हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया। मैं आर्किमिडीज ने बताया कि इस फोर्स को, अगर आपको इस बायंट फोर्स को कैलकुलेट करना है तो जो वाटर डिस्प्लेस किया है इसने, जो वाटर नीचे गिर गया, उस वाटर का आप वेट निकाल लो। दैट वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस अपवर्ड फोर्स, दिस बायंट फोर्स। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो आई होप कि आप कुछ किसी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन एनी, सेम डेफिनेशन है कि व्हेन एनी, सेम प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो यही है जो बायंट फोर्स का था, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली और फुल्ली इन द लिक्विड, देन लिक्विड exert an upward force, water exert an upward force by this, which is called Baynes force, and this Baynes force will always be equals to the weight of displaced water by it. ओके, ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर चीज? ओके, आप चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं बायंट फोर्स को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भरा हुआ टब है, भरा हुआ वाटर से भरा हुआ टब है, और वाटर आपको यहां तक, बिल्कुल वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, वाटर इसके अंदर फिल्ड है यहां तक, पूरा कंप्लीटली ये फिल्ड है वाटर, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अब आपने इसमें कोई चीज डाला, आपने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हो तो ऑब्जेक्ट के डालते ही क्या होता है, आप नीचे ना कोई और एक वो रख लो, आप कोई ऐसा टब टाइप का रख लो जिसमें वाटर ना कलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे आप इसको डालोगे वाटर यहां से गिरना स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत वाटर इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके अंदर गिर जाएगा टब के अंदर। ओके, अब इस वाटर को कलेक्ट करके इसको हटा लो, इस वाटर को। अब आप जानना चाह रहे हो ना कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना बायंट फोर्स लगा है, वाटर ने कितना अपवर्ड फोर्स लगाया है। तो इस अपवर्ड फोर्स को, इस बायंट फोर्स को आप आराम से, इस बायंट फोर्स को आप आराम से निकाल सकते हो, इस बायंट फोर्स को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो इस बायंट फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये कि ये जो वाटर हमारा, ये जो वाटर है, इस वाटर का क्या निकालो आप? वेट निकालो। इस वाटर का क्या निकालो? वेट निकालो। दिस वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस बायंट फोर्स। क्लियर जी? ओके, तो आपको बायंट फोर्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए अलग से कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो है या इस टॉपिक पे समझना है मुझे, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।